नमस्कार। आज की क्लास में हम डाइजेस्टिव ग्रुप से संबंधित आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। इनकी प्रैक्टिस करने से डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, भूख का कम लगना, बहुत अधिक गैस का बनना, डायबिटीज, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की गड़बड़ी, वेरिकोज वेन, इन सभी प्रॉब्लम में ये आसन आपको बहुत हेल्प करेंगे। कमर के नीचे पीठ का दर्द, पेट के नीचे के हिस्से का दर्द, इन अभ्यासों से काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि आपको स्लिप डिस्क है जिसकी वजह से शिटिका पेन भी है, तो इन आसनों की प्रैक्टिस करने से पहले अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और अब आसन की प्रैक्टिस के लिए पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। मैं कैमरे को एडजस्ट करती हूँ जिससे कि आप मेरे पोस्चर ठीक से देख पाएं। आसन करने से पहले कुछ नियमों का जानना ज़रूरी है। इस समय आपकी स्पाइनल कॉर्ड को चोट ना लगे, और यदि आप बेड पर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका गद्दा इतना हार्ड हो कि प्रैक्टिस करते समय आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रहे। तीसरा, बहुत तेज धूप में इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी। यदि आउटडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड ना हो, और यदि इंडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खोल दें जिससे कि हवा का क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी तरह से हो जाए। आसन की प्रैक्टिस करने के लिए मैट या दरी बिछा लें। ये जो लोग बेड पर हैं वो लोग बेड पर लेट जाएंगे। आसन करते समय मैं साथ में इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी, उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जहाँ से वह नहीं समझ में आएंगे रुक कर दोबारा समझेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन लोगों को इस समय कमर में दर्द है वो लोग लेग रेज, लेग रोटेट सिंगल लेग से करेंगे, डबल से नहीं। और जिन लोगों को अभी कमर में दर्द नहीं है लेकिन पहले कभी रहा था, वो लोग भी लेग रेज यानी उतान पादासन और लेग रोटेट भी सिंगल लेग से करेंगे। और जो मैं पाद संचालन करवाऊंगी, साइकिल चलवाऊंगी, वो भी ऑल्टरनेट लेग से करना है, डबल लेग से नहीं। क्योंकि शुरू में आपको लगेगा मेरा कमर में दर्द नहीं है, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, लेकिन वो रीअकर हो सकता है। और मैं आपको हर आसन के 5 रिपीटिशन कराऊंगी। ग्रेजुअली आप धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते हुए 100 तक ले जाएंगे। इस प्रैक्टिस से आपका नेवल के नीचे का हिस्सा, जिसमें कि आपका पेट का नीचे का भाग, पीठ का नीचे का भाग, हिप्स, थाइज, ये सब पतले हो जाएंगे। पतले हो जाएंगे मतलब ये आसन मोटापा दूर करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। पीठ के बल लेट जाएं। उतान पादासन से हम शुरू करते हैं। उतान पादासन, जिसको कि नॉर्मल लैंग्वेज में लेग रेज कहते हैं। इसका नाम लेग रेज है, लेकिन आपको पैर को पेट की मसल से ऊपर लिफ्ट करना है, ठीक है। पीठ के बल आराम से लेट जाएं। दोनों पैर के पंजे पॉइंट रहेंगे। गहरा श्वास लेते हुए राइट लेग अप। स्टे फॉर 5 काउंट। मैं मन में काउंटिंग कर रही हूँ। पैर के पंजे को फ्लेक्स करें, एक्सेल करते हुए नीचे। अगेन देखो, मैंने पेट से उठाया था अपना पैर। इनहेल अप, होल्ड फॉर 5 काउंट। पैर का पंजा फ्लेक्स, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, होल्ड फॉर 5, पॉइंट करें पैर के पंजे को, एक्सेल डाउन, इनहेल 4, होल्ड
hold for 5, पैर का पंजा फ्लेक्स, exhale down, inhale 5, hold for 5 count, पैर का पंजा फ्लेक्स, exhale down। अब इसी को लेफ्ट लेग से करेंगे। इनहेल अप, लंबा गहरा श्वास लें, होल्ड फॉर 5, पैर का पंजा फ्लेक्स, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, होल्ड फॉर 5, पंजा फ्लेक्स, एक्सेल डाउन, inhale 3, hold for 5, पंजा फ्लेक्स, exhale down, inhale 4, hold for 5, पंजे को फ्लेक्स करें, exhale down, inhale last, hold for 5, flex, exhale down, रेस्ट फॉर अ वाइल, पैर को घुटने से मोड़ें, आराम करें, 1 से 2 लंबे गहरे श्वास भरें और निकालें। अपने दोनों हाथ हिप के नीचे रखें या फिर हिप के साइड में भी रख सकते हैं। अब लेग रेज हम डबल लेग से करेंगे, यानी उतान पादासन का दूसरा वेरिएशन। जिनके कमर में दर्द है वह सिंगल लेग से ही करना जारी रखें। मैं आपको डबल लेग से सिखा रही हूँ। इनहेल अप, होल्ड फॉर 5, पंजे को फ्लेक्स करें, एक्सेल डाउन, कीप योर नीज एज स्ट्रेट एज यू कैन। अपना घुटना जितना सीधा रख सकते हैं रखेंगे। इनहेल 2, होल्ड फॉर 5 काउंट, पैर का पंजा फ्लेक्स करें, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, होल्ड फॉर 5, पैर का पंजा फ्लेक्स करें, एक्सेल डाउन, इनहेल 4, होल्ड फॉर 5, पैर का पंजा फ्लेक्स करें, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, होल्ड फॉर 5, पैर का पंजा फ्लेक्स करें, एक्सेल डाउन, इनहेल लास्ट, होल्ड फॉर 5, पैर का पंजा फ्लेक्स करें, एक्सेल डाउन, दोनों घुटनों को मोड़ लें, आराम करें, रेस्ट करें, लेटे रहें। मैं जो बोल रही हूँ उसे सुने। अभी हमने जो उतान पादासन यानी कि लेग रेस किया है, इसको करने से इंटेस्टाइन बहुत मजबूत होती है। पेट दर्द, पीठ दर्द, कॉन्स्टिपेशन, भूख का कम लगना इत्यादि बीमारियों में इससे लाभ मिलता है। अब सेकंड आसन है, राइट लेग को स्ट्रेट कर लें, लेफ्ट को भी। इनहेल, दोनों पैरों को 15 सेंटीमीटर ऊपर उठा के रखें, होल्ड फॉर 5 काउंट,
उत्तान पादासन का ये डायनेमिक फॉर्म है। जिसके कमर में दर्द है या पहले कभी रहा था वो सिंगल लेग से करेगा। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, 25 सेंटीमीटर तक उठाएं दोनों पैरों को। सांस को रोक के रखें, नहीं रोक पाते तो नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, 35 सेंटीमीटर तक उठाएं। होल्ड, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, 45 सेंटीमीटर तक उठा लें। एक्सेल डाउन। धीरे धीरे लेटे रहें आप लोग। धीरे धीरे होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। ये उत्तान पादासन का फॉर्म था। दोनों पैरों का वजन जब पेट के और पीठ के निचले भाग पर आता है तो वहाँ का हिस्सा बहुत मजबूत बनता है। यदि इसकी प्रैक्टिस सिंगल लेग से करेंगे तो कमर के दर्द वाले मरीज इससे अवश्य ही लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि कमर में दर्द है और आप डबल लेग से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो दर्द इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमने एक आसन के 2 वेरिएशन किए। पहले लेग रेज डायनेमिक फॉर्म में किया, वही लेग रेज हमने स्टैटिक फॉर्म में किया। अब सेकंड आसन है लेग रोटेट, चक्र पादासन। इसकी प्रैक्टिस करने से पेल्विस पोर्शन यानी यहाँ से ये जो हड्डी है ना, 2 कान ये हैं, ऐसे ही 2 कान ये यहाँ पर ये हड्डियाँ होती हैं नेवल के आसपास, इधर और पेरिनियम यानी जेनाइटल ऑर्गन्स के नीचे की मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनती हैं। पेट का और पीठ का निचला हिस्सा अच्छी तरह से मसाज होता है, एक्सेसिव विंड निकल जाती है, यहाँ का मोटापा भी कम होता है। जिनको हिप डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है वो इस आसन की प्रैक्टिस करने से काफ़ी ठीक हो जाता है। परंतु यदि आपको हिप डिसलोकेशन है और आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे कहने के अनुसार, परंतु आपका पेन एग्रीवेट होता है तो इस आसन को नहीं करेंगे। दोबारा सुने, जिनको हिप डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है वह लेग रोटेट की प्रैक्टिस करते हैं तो वह इसमें बहुत लाभ प्रदान करता है। लेकिन यदि लेग रोटेट की प्रैक्टिस करने पर हिप जॉइंट में पेन इंक्रीज होने पर आप इस प्रैक्टिस को रोक दें। दोबारा सुने, लेग रोटेट की प्रैक्टिस करने पर हिप जॉइंट से संबंधित बीमारियों में बहुत लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि प्रैक्टिस के दौरान आपका पेन अनबियरेबल हो जाए तो इस प्रैक्टिस को नहीं करेंगे। मैं आपको 5-5 करके दिखाऊंगी, मेरे साथ करें। धीरे धीरे एवरी वीक इसके नंबर्स इंक्रीज करते जाएंगे। ऐसा करने से आपका हिप, थाई और पेट के निचले हिस्से का वजन कम होगा। ये इसका बाई प्रोडक्ट है। साथ में हमको डाइजेशन और कमर से संबंधित प्रॉब्लम्स के निवारण में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोबारा से पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर सीधे। यदि कमर में थोड़ा दर्द है तो उल्टा घुटना मोड़ लें। राइट लेग को ऊपर उठाएं और सर्कल बनाएंगे। पूरी बॉडी स्थिर रहेगी। हाफ सर्कल में सांस लेना है और हाफ में छोड़ना है। इनहेल, एक्सेल, 2, इनहेल, एक्सेल, 3, इनहेल, एक्सेल, 4, इनहेल, एक्सेल, 5, इनहेल, एक्सेल। अब पैर के पंजे को फ्लेक्स करें, इसको अपोजिट घुमाएंगे। एक्सेल, इनहेल, 2, एक्सेल, इनहेल, 3, एक्सेल, इनहेल, 4, एक्सेल, इनहेल। लास्ट
को मोड़ के रेस्ट करें। लेफ्ट पैर से करेंगे। आप इसको पैर को सीधा भी रख सकते हैं। जिनके कमर में थोड़ा दर्द है वो घुटने को मोड़ लें। मैं आपको मोड़ के सिखा रही हूँ। लेफ्ट पैर के पंजे को पॉइंट करें और अब बड़ा शून्य बनाएंगे। इनहेल, एक्सेल, 1 2, इनहेल, एक्सेल, 3, इनहेल, एक्सेल, 4, इनहेल, एक्सेल, 5, इनहेल, एक्सेल। अब पैर के पंजे को फ्लेक्स करें, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं। एक्सेल, इनहेल, 4, एक्सेल, इनहेल, 3, एक्सेल, इनहेल, 2, एक्सेल, इनहेल, 1, एक्सेल और इनहेल। रेस्ट करें। दोनों घुटने मोड़ के रखें। दोनों हाथों को हिप के नीचे रख सकते हैं या साइड में भी। अब दोनों पैरों को स्ट्रेट करके एक साथ घुमाएंगे। जिनके कमर में दर्द है वो सिंगल लेग से करना जारी रखें। दोनों पैर ऊपर उठाएं, घुटना सीधा, पंजा पॉइंट। इनहेल और एक्सेल, 1, इनहेल, एक्सेल, 2, इनहेल, एक्सेल, 3। पेट के निचले हिस्से में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। इनहेल, एक्सेल, 4, इनहेल, एक्सेल, 5। पैर के पंजे को फ्लेक्स कर लें, अपोजिट। एक्सेल, इनहेल, 4, 5, एक्सेल, इनहेल, 4, एक्सेल, इनहेल, 3, एक्सेल, इनहेल, 2, एक्सेल, इनहेल, 1। घुटने को चिपका के मोड़ लें। इनहेल करते हुए कमर को ऊपर लिफ्ट कर दें। कमर में आ रहे खिंचाव को दूर करना है। एक्सेल, डाउन। 2 बार और करेंगे। इनहेल अप, कमर को ऊपर खींचें। एक्सेल, डाउन। कंधर आसन है ये। इनहेल अप, एक्सेल, डाउन। अब दोनों पैरों में हिप की चौड़ाई जितना गैप कर लें। इनहेल, कमर ऊपर, एक्सेल, नीचे, 2, कमर ऊपर, एक्सेल, नीचे, एक और। इनहेल, कमर ऊपर, एक्सेल, नीचे, आराम करें। अभी हमने जो कंधर आसन किया लेग रोटेट के बाद, इसको करने से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम काफ़ी कुछ ठीक हो जाती है। सूर्य केंद्र यानी जो नाभि अपने स्थान से कभी इधर उधर चली जाती है वो भी ठीक रहती है। कमर दर्द में यह आसन बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कराता है। घुटनों की नस खिंचती है जिससे कि घुटनों की स्ट्रेंथनिंग भी होती है। देखें एक बार दोबारा। इनहेल करते हुए जब हमने कमर को ऊपर लिफ्ट किया और अच्छी तरह से लिफ्ट किया तो घुटनों में तीखा खिंचाव आएगा। ये लिगामेंट के खिंचने से होता है, तो परेशान नहीं होंगे, बेनिफिशियल है ये। थाइज में खिंचाव आ रहा है, बटक्स में और कमर के नीचे। एक्सेल करते हुए नीचे आ जाइए। अब उतान पादासन किया हमने पहले, दूसरा किया हमने चक्र पादासन यानी लेग रोटेट, थर्ड किया कंधर आसन यानी सेतु बंद आसन भी कहते हैं इसको। अब फोर्थ करेंगे पाद संचालन यानी लेग इन एंड आउट। जिसके कमर में दर्द है अगेन वह सिंगल लेग से करेगा, जिसके नहीं है वो डबल लेग से। पीठ के बल लेट जाएं। मैं पहले सिंगल लेग से करा देती हूँ आपको। लेफ्ट घुटने को सीधा करके जमीन पर रख दें, राइट लेग को। इनहेल, पैर सीधा करें, एक्सेल, घुटने से मोड़ दें। 2, पैडल चलाएं साइकिल में। 3, बाकी शरीर स्थिर रहेगा। 4, पैर का पंजा पॉइंट रखा हुआ है मैंने, देखें। 5, अब पैर के पंजे को फ्लेक्स करके अपोजिट पैडल मारें। 5, 4, 3, देखो थाइज में कितना अच्छा खिंचाव आता है, घुटने में भी। 2,
हिप जॉइंट पीच 1, रिलैक्स कराएं, लेफ्ट लेग को उठाएं 1, पंजे को पॉइंट करके साइकिल चलाएंगे 2, 3, 4, ये साइकिल चलाने से थोड़ा अलग है 5, आप देखो कैसे अलग है, पंजे को फ्लेक्स करके अपोजिट 5, पहले घुटना मोड़ा और फिर पैर को सीधा कर दिया 4, एड़ी को बाहर निकालें 3, सांस नहीं समझ में आए तो नॉर्मल लें 2, 1, रिलैक्स करें, दोनों पैर के पंजे आपस में मिला लें, जिनके कमर में दर्द नहीं है वो मेरे साथ करें, पैर का पंजा पॉइंट, एक्सेल, नी को चेस्ट के पास लाएं, इनहेल, सीधा कर दें 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल, देन इनहेल। अब पैर के पंजे को फ्लेक्स करें, अपोजिट करेंगे, एक्सेल, घुटना चिपका रहेगा, ये देखिए इसका की पॉइंट है, एक्सेल, देन इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल, पैर को चिपका के रखें 2, एक्सेल, इनहेल, लास्ट, एक्सेल, देन इनहेल, घुटने को चिपका के पैर के पंजे को जमीन पर रखें, घुटना मुड़ा रहेगा, दोनों हाथ कंधे के दाएं बाएं फैला दें, स्पाइन की ट्विस्टिंग कर लेते हैं, कमर में जो खिंचाव आया है वो हाथ की हाथ रिलीज हो जाएगा, एक्सेल, राइट घुटना लेफ्ट से, पैर को चिपका के रखेंगे, एड़ी पर एड़ी, घुटने पर घुटना, पंजे पे पंजा, इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट, आंख बंद कर लें, आसन समझ में आ गया है तो इनहेल मिडिल, एक्सेल, राइट घुटना लेफ्ट से, इनहेल मिडिल, एक्सेल, लेफ्ट घुटना राइट से, इनहेल मिडिल, एक एक और करेंगे, एक्सेल, राइट घुटना लेफ्ट से, इनहेल मिडिल, लास्ट, एक्सेल, लेफ्ट घुटना राइट से और रिलैक्स। अब हम साइकिल चलाएंगे, ऑल्टरनेट लेग से, हाथ को हिप के नीचे रखें या साथ में, मैंने हिप के नीचे रखा है, बैलेंस अच्छा बनता है, पैर के पंजे पॉइंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं 10 टाइम करूँगी, 7, धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हैं इसको, 8, 9, देन 10, पंजे को फ्लेक्स करें, अपोजिट पैडल मारें, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, रिलैक्स करें, पैर को मोड़ के, पैर को मोड़ा, पैर का पंजा जमीन पर रहेगा, नाक से सांस लें, पेट फुलाएं, मुंह से सांस निकालें, पेट खिंचकाएं, नाक से सांस लें, पेट फुलाएं, मुंह से सांस निकालें, पेट खिंचकाएं, नाक से सांस लें, पेट फुलाएं, मुंह से सांस निकालें, पेट को खिंचका दें, रिलैक्स हो गए, पैर को सीधा करेंगे और अब हम करेंगे नौका आसन, बोट पोज। इस आसन को करने से सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम नरिश होते हैं। यदि सो के उठने के बाद तुरंत इस आसन को कर लिया जाए तो सारा दिन एनर्जी लेवल अप रहता है। ये कोर को स्ट्रेंथन करती है। ये कई तरह से किया जाता है। सांस छोड़ के बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना। दूसरा वेरिएशन है हाथों को कान सिर के पीछे ले जाके सांस ले के बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना।
जब हम सांस छोड़ के बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हैं तो वो नर्व्स के लिए है और इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। जब हम सांस लेके बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हैं तो वो मस्कुलर सिस्टम के लिए है, स्केलेटल सिस्टम के लिए है और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पर भरे हुए पेट का जब प्रेशर पड़ता है तो उसका सीक्रेशन इंक्रीज होता है, तो डाइजेशन के लिए भी है। किसी तरह भी करें आप अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट को देख के हाथ और पैर को एक लेवल पर ऊपर उठाएंगे। बोट का ऊपर का और नीचे का किनारा सेम हाइट पर होता है और बीच का तला उसका जमीन पे लगा रहता है। तो हमारा बीच का तला हुआ हमारा मिडिल बॉडी, पूरी हमारी धड़ और पीठ, हमारा हाथ और सिर ऊपर का पोर्शन हुआ, पैर नीचे का। और झटके से आसन नहीं करना, मैं आपको 5 टाइम्स करके बताऊंगी। धीरे धीरे आप इस आसन की प्रैक्टिस भी इंक्रीज कर सकते हैं। सीधे लेट जाएं, पैर का पंजा फ्लैट रहेगा, हाथों को थाई पे रखें। माउथ से एक्सेल करके बॉडी ऊपर आएगी और पेट अंदर जाएगा। एक्सेल अप, स्टे फॉर 5 काउंट। नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं जिनको हाई बीपी है या हार्ट की प्रॉब्लम है या सांस नहीं रोक पाते वो लोग। इनहेल डाउन, एक्सेल फ्रॉम माउथ, होल्ड, इनहेल डाउन, exhale from mouth, 3, hold, exhale down, exhale from mouth, 4, hold, inhale down, exhale from माउथ, 5, ये लास्ट है, होल्ड, इनहेल डाउन। इसी का सेकंड वेरिएशन, हाथ को सिर के पीछे ले जाएं खींच के। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने पर हाथ को थाई पे ही रखेंगे। पीछे ले जाके जब आप आगे आएंगे तो झटका आता है कई बार, ध्यान रहे झटका ना आए, कमर में चोट ना लगे। और जो लोग नहीं कर पाते वो हाथ को थाई पे रख के ही करेंगे। हाथ को सिर के पीछे ले जाएं, इनहेल अप, इनहेल फ्रॉम नोज, होल्ड, एक्सेल फ्रॉम माउथ, इनहेल फ्रॉम नोज, 2, टेक आउट योर टमी। सांस लिया है तो पेट फूलेगा। Exhale from mouth, inhale from nose, 3, take out your tummy, exhale from mouth, inhale from nose, 4, up, hold, exhale from mouth, inhale from nose, last, hold, exhale from mouth, relax। अब इसी आसन को अपोजिट करेंगे, यानी कि पेट के बल विपरीत नौका आसन, अपोजिट बोट पोज। हाथों को आगे, हाथ और पैर में कंधे, हाथों में कंधे की चौड़ाई जितना गैप और पैरों में हिप की चौड़ाई जितना गैप रखेंगे। इनहेल करते हुए हाथ कंधे की ऊंचाई तक और पैर हिप की ऊंचाई तक उठाएंगे। इसको भी हम 2 तरह से करेंगे। पहले इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे।
सेकंड वेरिएशन में एक्सेल करते हुए ऊपर आएंगे और इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे। ये मैं थोड़ा तिरछा करके दिखा देती हूँ जिससे कि आपको आसन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आंख बंद कर सकते हैं। इनहेल फ्रॉम माउथ अप, होल्ड, exhale from nose down, inhale from mouth up, 2, hold, exhale from nose down, inhale from mouth up, 3, hold, exhale from nose down, inhale from mouth, 4, up, hold, exhale from nose down। अपने घुटने और कोहनी को खींच के रखेंगे सीधा। इनहेल फ्रॉम माउथ लास्ट, अप, होल्ड, एक्सेल फ्रॉम नोज डाउन। अब इसी को अपोजिट करेंगे। कैसे? एक्सेल फ्रॉम माउथ अप और इनहेल फ्रॉम नोज डाउन। जब आप एक्सेल करेंगे तो पेट आपका पूरा अंदर की ओर चिपकना चाहिए पीठ से। आंख बंद कर लें, आसन समझ में आ गया हो तो। एक्सेल फ्रॉम माउथ अप, पेट को अंदर चिपका लें, होल्ड, इनहेल फ्रॉम नोज डाउन, exhale from mouth up, 4, up, hold, exhale nose down। पैर और हाथ के पंजे पॉइंटेड रहेंगे। exhale from mouth up, 3, पेट अंदर दबाएं, hold, inhale nose down, exhale up, 2, hold, inhale down, nose, last, exhale from mouth up, hold, inhale from nose down। और अब रेस्ट करेंगे। सीधा घुटना और सीधा कोहनी सीधी रहेगी। सीधे हाथ को हिप के पास रख लें, सीधे कान को जमीन पर, उल्टी कोहनी मोड़ लें और उल्टा घुटना मोड़ लें। बालासन में आराम करें। चाहे तो हमिंग साउंड के साथ एक्सेल करें। बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाएंगे आप लोग। अदर साइड, लेफ्ट घुटना सीधा कर लें, लेफ्ट हाथ को हिप के पास सीधा रख दें, उल्टे कान को जमीन पर रखें, गर्दन को घुमा के सीधे घुटने को मोड़ लें और सीधी कोहनी को भी। ये देखिए इस तरह से मेरी बॉडी दिख रही है ना आपको। सीधे पैर का पंजा सीधे घुटने के पास रहेगा। इस तरह से हमिंग साउंड के साथ रेस्ट करें।
के बैठेंगे। आशा है आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अपनी क्वारीज मुझे करें या अपने कमेंट में लिखें कि आपको नेक्स्ट क्लास किस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग चाहिए। मेरा चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। बाय, थैंक यू, नमस्कार।